told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never. मूवी का स्टार्ट एक महल से होता है जहाँ एक नायाब तलवार को चोरी कर लिया गया था। वहाँ एक आदमी सुंदरा कुमारी को एक तलवार से दिखाता है, जिससे पता चलता है सूरबली और इसकी बहन कस्तूरी क्लीन बाजार में आ रहे हैं। फिर ये दोनों बाजार में आ जाते हैं। सूरबली को कुछ आदमी उठाकर ले गए थे, जबकि दूसरी तरफ कस्तूरी को भी सुंदरा कुमारी के महल में लाया जाता है। वहाँ इसकी अच्छे से खिदमत की जा रही थी। वहीं महल में डांस होता है, जिसे कस्तूरी देखकर खुश होती है। फिर वहाँ रखे गए 100 साल पुराने खजाने की बोली लगती है। कस्तूरी रखी गई घंटी को शौक से बजाती है। ये घंटी बोली के लिए थी, जबकि कस्तूरी इसे बार बार बजाए जा रही थी। इसे पी होती है और ये अपने सेंसेस में नहीं थी। सब लोग हैरान होते हैं, कोई इतना अमीर है कि बोली की घंटी को बजाया जा रहा है, जबकि कस्तूरी ये बात नहीं जानती थी। ये घंटी बोली के लिए बजाई जाती है। बाहर इस महल के नौकरों को खाना देने लगते हैं। वहीं सूरबली भी बाहर निकलकर देखता है और ये लोग इसे भी नौकर समझते हैं और अपने साथ काम करने को कहते हैं। ये भी इनके साथ काम पर लग जाता है। बोली के बीच लोग आपस में उलझ पड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से कस्तूरी इन पर फ्रूट फेंक रही थी। सूरबली के रूम में बाहु आया होता है। ये इन दोनों बहन भाइयों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। नेक्स्ट सूरबली नीलामी के लिए आखिरी खजाना लेकर आता है, लेकिन इसमें एक यूनिक स्टोन होता है जिसके अंदर काफी सारी शक्तियाँ पाई जाती हैं। इसको सूरबली अपने हाथ में छुपा लेता है, लेकिन लोग कहते हैं हम तलवार की नीलामी के लिए आए हैं, आप लोग हमें कुछ और ही दिखा रहे हो। लेकिन ये तलवार काली नामी आदमी के पास होती है। ये सारे लोगों को दिखाता है। सुंदरा कुमारी इस तलवार को चेक करके बताती है कि ये असली है या नकली। वो इस तलवार को तोड़ देती है। वहीं महल के लोगों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कस्तूरी को बाहु के लोग पकड़ कर ले जाते हैं। ये इनके पीछे जाता है। इसके और बाहु के बीच काफी फाइट होती है। बाहु सूरबली पर अपने जादू से इसे ऊपर उठा लेता है और इसे कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा खजाना है जो बेकार है। फिर वो इसके गले से वो खजाना लेने लगता है, लेकिन सूरबली इस खजाने की पार से इसे नीचे गिरा देता है। कस्तूरी को जंजीरों से बांधकर बाहु ले गया था और सूरबली को उल्टा लटकाया होता है। जाते हुए इससे कहता है कि अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो मुझे मीनार पर मिलना। रात में सूरबली मीनार पर जाता है। ये जैसे ही अंदर जाता है, इसके साथ ऐसा होता है जैसे किसी चीज ने इसे कंट्रोल कर लिया हो, जबकि इसे वहाँ कस्तूरी की आवाजें भी सुनाई देती हैं। बाहु इस पर कुछ स्पेल कर रहा था। दूसरी तरफ प्राइम मास्टर अपने लोगों से कहता है कि जंग की तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। रात में प्राइम मास्टर की तरफ देखना अलाउ नहीं होता। इसके सभी लोग इससे नजरें झुकाकर बात करते हैं। इधर बाहु सूरबली को मीनार से बाहर फेंक देता है। बारिश होने लगती है। इसे मास्टर पी मिलता है। ये उससे कहता है कि मेरी बहन को बचाने में मेरी हेल्प करें। आपके पास तो शक्तिशाली है, आप उसकी मदद से मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मास्टर इसे कहता है तुम 3 दिन तक सब्र करो, इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। सूरबली मास्टर की बात नहीं सुनता और इसे इस पर गुस्सा आता है। ये चीजें तोड़ने लगा था और मास्टर से कहता है तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आए थे और अब इन लोगों ने मेरी बहन को बांदी बना लिया है। सूरबली मास्टर पर वार करने लगता है। मास्टर इसे काफी रोकता है, लेकिन ये मास्टर की बात को नहीं सुनता। फिर उस यूनिक स्टोन से सम्राट निकलकर बाहर आता है। ये इससे हेल्प मांगता है। सम्राट इसे कहता है कि तुमने मीनार में जो देखा वो सब एक ड्रामा था। वो इसे ये भी बताता है कि नागा में एक चोर बाजार है, तुम्हें वहां जाकर तलाश करना होगा। सूरबली इस बाजार में आकर लोगों से एक हवेली के बारे में पूछता है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। फिर ये वहां पर शैंग का नाम लिखता है और कहता है कि बाहर आओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। शैंग इसे अपने साथ ले जाकर खाना खिलाती है। ये इससे कस्तूरी के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन शैंग इसे मना कर देती है। फिर इनके बीच हाथापाई होने लगती है। ये उसे बताता है कि सुंदरा कुमारी जिंदा है, तुम्हारे आदमी उसे खत्म नहीं कर पाए। सूरबली शैंग के हाथ में वो स्टोन रख देता है। शैंग भी मान जाती है इसका साथ देने के लिए। इधर सुंदरा कुमारी काली से कहती है कि तुमने मेरी तलवार चोरी की है, लेकिन काली गुस्से से सुंदरा कुमारी पर कुछ फेंकता है। वहीं बाहु आ जाता है। वो इन दोनों से कहता है तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम लोग चाहते क्या हो। नेक्स्ट डे सूरबली बाजार से कुछ वेपन परचेज करता है। वहीं एक आदमी इससे टकराया था और इसे बाकू कहता है। सूरबली इसके पीछे भागता है। ये आदमी सुंदरा कुमारी का था। इनके बीच लड़ाई होती है। सुंदरा कुमारी भी आती है, इससे एक डील करती है। शैंग सूरबली को अपने साथ एक जगह पर लाती है जहाँ इसके दुश्मन जंग की तैयारी कर रहे थे। वहाँ एक नदी होती है। शैंग इसे बताती है अगर तुम इस नदी के अंदर नहा लो तो तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। अगर तुम्हें शक्तियाँ ना मिली तो तुम पानी बन जाओगे। ये दोनों महल
के ऊपर से मास्टर पी को सुंदरा कुमारी से मिलते हुए देख लेते हैं। वो मास्टर से सूरबली के खिलाफ बात करती है। सूरबली को इस पर गुस्सा आता है। मास्टर सुंदरा कुमारी से अपनी अमानत कोषागार में रखने को कहता है। फिर सुंदरा कुमारी अपने आदमियों से कोषागार खोलने को कहती है। ये खुद खोलती है और उसके अंदर मास्टर की अमानत को रख देती है। सूरबली को यहाँ ये बात पता चलती है कि शेंग ने ही वो तलवार चोरी की थी जिसका मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। फिर ये इसे नागा का बार दिखाती है जहाँ लोग दारू पी रहे थे। वहाँ काली भी अपने आदमियों के साथ मस्त था। शेंग भी सूरबली से हेल्प मांगती है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए और खजाना तलाश करने के लिए। सूरबली इसकी बात मान लेता है। आगे दिखाया जाता है सूरबली काली पर वार करता है। एक एक करके सबको गिरा देता है, लेकिन काली को खत्म करना इतना आसान नहीं था। सूरबली अपनी शक्तियों से काली पर वार करके उसे खत्म कर देता है। फिर यहाँ के लोग सूरबली को अपना मास्टर मानते हैं। वहीं सुंदरा कुमारी अपने आदमियों के हाथ इसके लिए पैगाम भेजती है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आके मिलो। अगले दिन सूरबली जो अब मास्टर था सुंदरा कुमारी से मिलने आता है। इनके बीच डील हुई थी। फिर सुंदरा कुमारी वो सारी शक्तियाँ इसे देने का फैसला करती है जो इसके लिए बनी थी। ये इस नदी में नहाने के लिए जाता है जहाँ नदी के अंदर बहुत सारी दीवारें इसे अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, जिससे सूरबली को बहुत सारी शक्तियाँ मिलने वाली थी। काफी टाइम बाद सूरबली बेहोश होकर पानी के ऊपर आ जाता है। जब इसे होश आता है ये सुंदरा कुमारी को ऊपर लटका कर इसे अपनी बहन के बारे में पूछता है। जबकि बाहर महल में बाहु अपने आदमियों के साथ मिलकर दावा बोल देता है। फिर सुंदरा कुमारी सूरबली को किसी सेफ जगह पर ले जाने लगती है, लेकिन बाहु इन पर वार करता है। लेकिन ये कैसे भी करके एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। बाहु इसे जाते हुए धमकी देकर जाता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन की जान प्यारी है तो मुझसे आकर मिलना। सूरबली जब अपने हाथ को देखता है तो इसे वही स्टोन नजर आता है। नेक्स्ट डे सूरबली और सुंदरा कुमारी दोनों मिलकर मीनार पर आते हैं। ये अपनी बहन को बचाने के लिए आता है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि सुंदरा कुमारी सूरबली से प्यार करने लगी है। वो इसके बारे में काफी सैड होती है। सूरबली मीनार के अंदर जाकर अपनी शक्तियों और पार से मीनार के टॉप पर पहुंच जाता है सारी जंजीरें तोड़ते हुए, लेकिन फिर भी बाहु इसे अपनी जंजीरों में जकड़ लेता है। इस बार सूरबली को सम्राट का ख्याल आता है जो इसे इसकी शक्तियों के बारे में बताता है। इसके बाद ये बाहु अच्छे से धुलाई करता है और अपनी शक्तियों से बाहु को खत्म कर देता है। फिर सूरबली को शक्तियों की पार से पता चलता है कि इसकी बहन सुंदरा कुमारी के महल में है। जब वो आके देखता है तो वाकई वो इसके महल में होती है। ऐसे ही इसे अपनी बहन मिल जाती है। इस बात पर सूरबली सुंदरा कुमारी से गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारे महल में है। आखिर में दिखाया जाता है मास्टर पी सूरबली के लिए एक पैगाम भेजता है और मिरर में ये बताया जाता है कि तैयार हो जाओ जंग के लिए, वरना तबाही तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये बात सुनकर सूरबली हैरान हो जाता है। मास्टर की कही हुई बात सच हो जाती है। 3 दिन बाद इसे सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं और नागा की सारी पार इसके हाथ में होती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।